नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारतीय योग का डंका आज सारे विश्व में बज रहा है, लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम भी योग को अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या के रूप में अपनाएं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही है। योग निरोग में हम आज बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन समस्या क्या है, योग के माध्यम से उसके निवारण क्या है, इन तमाम सारे मुद्दों की तो योग निरोग में आज चर्चा माइग्रेन की। और माइग्रेन की समस्या के लक्षण कारण को विस्तृत रूप से समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राम गोपाल दीक्षित। आप आरोग्य पीठ के संस्थापक हैं और साथ ही राष्ट्रपति भवन में न्यूरोथेरेपी के हेल्थ कंसल्टेंट हैं। राम गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि योग निरोग में हम चर्चा कर रहे हैं माइग्रेन की, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही राम गोपाल जी कि माइग्रेन समस्या है क्या, इसे आप कैसे समझा सकते हैं हमें और दर्शकों को? माइग्रेन एक ऐसी समस्या है कि जिसको होता है ज़्यादातर तो वही जानता है जो भुगतता है। और माइग्रेन का मतलब है इस एरिया का, यानी सिर का दर्द। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कुछ लोग आधे सिर में दर्द हुआ और थोड़ा धीरे धीरे चलते चलते पूरे सिर के अंदर भी कवर करने लगता है। और इस दर्द के लिए कोई एज भी निश्चित नहीं है। ठीक है कि भी ये केवल 40 साल के बाद ही होगा, 50 साल के बाद ही होगा, या छोटे बच्चों को होगा। मैं तो स्कूल्स के अंदर गया, अभी तक मैंने लाखों बच्चों को मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ है। ज़्यादातर कॉमन समस्या ही बच्चों के अंदर सिर दर्द की और टांगों की दर्द की है। तो ये माइग्रेन एक इंजर्नल प्रॉब्लम है। ठीक है, महिलाओं में सबसे अधिक होता है, पुरुषों में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मेन है दर्द। इस आधे शीशे में दर्द होगा, कहीं आधा शीशे नाम ले देते हैं, कहीं इसको माइग्रेन ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। कई बार एक ऐसी भी सवाल उठते हैं कि जो कहा जाता है कि जो सिर में दर्द होता है, बताते हैं सिर के बीचों बीच में ऐसा लगता है कि जैसे कोई हथौड़े सिर पर मार रहा हो, और उससे माइग्रेन की सबसे मतलब बड़ी सीमा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेन अगर है, वैसे तो समस्या है ये, लेकिन बताते हैं कि इतना दर्द होता है कि सिर पे हथौड़े लग रहे हों। मैंने इसीलिए तो कहा कि जात न लागे वही जाने जी। जिसको माइग्रेन, दर्द नाम की ऐसी चीज है ये। दर्द तो कोई भी हो, जिसको होता है केवल वही देख सकता है। बाकी चीजों को दूसरे लोग पैरामीटर्स में नाप सकते हैं, ठीक है, लेकिन दर्द को नहीं नाप सकते। बिल्कुल। तो राम गोपाल जी, इसके हम लक्षण कैसे समझ सकते हैं कि यही माइग्रेन है? एक उदाहरण तो जैसे हमने दिया अभी, लेकिन इसके वास्तविक लक्षण क्या है? हाँ, माइग्रेन के लक्षण होते हैं। सबसे पहला है माइग्रेन का लक्षण सिर के किसी भी एक हिस्से में दर्द होना, और वो एक दिन ना होकर लगातार 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 कई दिन होना। ये फेज में भी हो सकता है, यानी अभी 4 दिन के लिए हुआ है, इसके बाद फिर कुछ दिन बंद हो गया, फिर दोबारा से हो गया। ये लगातार भी ऐसे दर्द होता है। इसके अटैक भी आते हैं। अटैक का मतलब सवेरे भी एकदम अचानक उठे और तेज दर्द शुरू हो सकता है, दिन में भी अपना दर्द ये कभी भी काम शुरू कर सकता है। और जब ये दर्द होता है उस समय पर वोमिटिंग की सेंसेशन, जी, सिर दर्द हुआ लेकिन साथ में उल्टी आने की इच्छा हो रही है, कभी चक्कर भी आने की स्थिति हो जाती है, कभी व्यक्ति को लगता है बस अभी मैं यहाँ गिर जाऊंगा। और माइग्रेन होगा तो स्वाभाविक ही उस व्यक्ति को नींद भी ठीक से नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे नींद ना आना, वोमिट की सेंसेशन, सिर दर्द होना, चक्कर होना, गर्दन का दर्द करना, बाजू के अंदर भी दर्द आ जाना, ऐसे अनेक सारे कॉमन सिम्टम्स को देखकर हम तय करते हैं ये माइग्रेन है। एक और मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि कहा जाता है कि एकदम से तेज रोशनी को देखना या फिर एकदम से उजाले में यदि आप नजर डालते हैं तब भी आपके सिर में दर्द होता है, क्या वो भी माइग्रेन का ही हिस्सा है? आप बिल्कुल माइग्रेन का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अनेक सारे कारण माइग्रेन के दर्द के हैं। उनमें से एक ये भी है, धूप में निकलना या तेज रोशनी को देखने के बाद भी दर्द हो जाता है। ठीक है, अब जैसे करंट की बात आपने बोली, तो मैं करंट शेयर कर देता हूं। अब कितने सारे, जैसे फीमेल्स में एक बहुत बड़ा कारण तो माइग्रेन का तनाव है, स्ट्रेस, बहुत बड़ा कारण। लेकिन तनाव के बाद भी अनेक सारे कारण हैं। उनमें से जैसे महिलाओं को जब मंथली साइकिल आता है जी, उसके पहले, प्री और पोस्ट दोनों सिम्टम्स में माइग्रेन आ सकता है। मोनोपॉज के टाइम भी माइग्रेन आ सकता है। लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो माइग्रेन आ सकता है जी। हमारा खाने का रूटीन ठीक नहीं है तो भी माइग्रेन आ सकता है। किसी तरह की
हम दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी हमको हेडेक हो सकता है और माइग्रेन आ सकता है। हमारी नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही हो तो भी माइग्रेन आ सकता है। ठीक है। तो अनेक सारे कारण इस माइग्रेन के बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण बच्चों में आता है जी, वो आता है तनाव, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस के कारण से। ठीक है। काम पूरा नहीं हुआ है इसीलिए उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या एक निश्चित एक टारगेट दे रखा है बच्चे को, तुझे ये बनना है और वो पूरा नहीं कर नहीं पा रहा है, इसके तो कारण से तनाव बढ़ उसको गया। स्ट्रेस बहुत ठीक ज्यादा है। बुजुर्गों में माइग्रेन कैसे आ जाता है? अब बुजुर्गों के माइग्रेन का कारण होता है अकेलापन। ठीक है। उनको जब भी कभी इनसिक्योरिटी फील होगी, उनको असुरक्षा का भाव पैदा होगा, तो तनाव आना शुरू हो जाएगा, उनको माइग्रेन का कारण बन सकता है। ठीक है। रामगोपाल जी, एक चीज़ और ये मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कि आपने बताया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आती है, क्या ये आनुवंशिक बीमारी भी है? आनुवंशिक बीमारी कुछ परसेंट में हो सकती है, लेकिन आनुवंशिक से ज़्यादा इसका प्रभाव हमारे डे टू डे के रूटीन के कारण से अधिक आता है। ठीक है। जैसे महिलाओं में भी आनुवंशिक हो सकती है, माँ को भी दर्द होता था, बेटी को भी दर्द हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब बेटी कुछ गलतियां कर रही है, जैसे सुबह देर तक भूखी रहती है, शादी हो गई ना, अब देर तक भूखी रहती है, भूखी रहेगी, गैस बनेगी तो माइग्रेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब समय पर भोजन न लेना भी इसका एक कारण हो सकता है। यस, अगर रूटीन ठीक रखते हैं तो बेशक माँ को कुछ भी प्रॉब्लम थी जी, और उसने अपने को प्रिकॉशनरी एकदम फिट रखा, तो फिर बेटी को माइग्रेन नहीं होगा। ठीक है, क्या निदान है इसके? क्या हम ये समझे कि योग के माध्यम से माइग्रेन जैसी समस्या का समाधान संभव है? बिल्कुल। और माइग्रेन का सबसे बढ़िया इलाज जो भारतीय पारंपरिक तरीके है ना जी, योग, प्राणायाम, न्यूरोथेरेपी, इस प्रकार के, इनके अंदर ही बेस्ट है, क्योंकि मेडिसिन एक लिमिट तक ही उनको ठीक कर सकती है, टेम्परेरी रिलीफ सेम डे दे सकती है। क्योर अगर करना है तो वो इन्हीं पारंपरिक तरीकों में आना पड़ेगा, योग, प्राणायाम और न्यूरोथेरेपी। ठीक है। तो क्या कहेंगे रामगोपाल जी, किस तरीके के योगासन या कौन कौन से ऐसे आसन होंगे जिनके माध्यम से आप ये कर सकते हैं? ठीक जी बिल्कुल। तो आज मैं आपको माइग्रेन के लिए कौन से आसन उपयुक्त हैं उनका मैं अभी यहां अभ्यास कराऊंगा। उनके अंदर एक है मार्जरी आसन और दूसरा है पाद हस्त आसन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, इसके अंदर क्या होगा कि हम अल्टीमेटली इसमें जो करना चाहते हैं, जब भी सिर दर्द होता है तो ब्रेन का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, मस्तिष्क का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमको ऐसे आसन जिनसे मस्तिष्क का सर्कुलेशन सामान्य हो सके जी, वो आसन करेंगे, मस्तिष्क का दर्द या माइग्रेन ये धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। ठीक है। तो योगासन के माध्यम से, आसनों के माध्यम से भी माइग्रेन की समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं ऐसे कौन कौन से आसन हैं। तो आज हम सिखाएंगे आपको माइग्रेन के लिए दो आसन, जिनमें से एक है मार्जरी आसन और दूसरा है पाद हस्त आसन। ये दोनों ही माइग्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत परिणामदायक हैं। इन दोनों से मस्तिष्क का सर्कुलेशन ठीक होता है, मस्तिष्क संबंधी अनेक सारे रोग जिनका निदान इन दोनों आसनों से हो सकता है। ऐसे अनेक सारे आसन होंगे, लेकिन उनमें से आज हमने चुने हैं दो आसन। तो आइए कैसे करते हैं मार्जरी आसन और पादहस्त आसन आपको दिखाते हैं। अब मेरे साथी जो योग के एक्सपर्ट हैं अपने स्थान पर मार्जरी आसन के लिए तैयारी करेंगे। तो अभी हम वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं। धीरे धीरे खड़े होते हुए अपने घुटनों पर आते हुए मार्जरी आसन की अवस्था में आएंगे। दोनों हाथ जितना अधिक ले सकते थे वज्रासन की स्थिति में बैठकर उतने जाना और धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ढीला छोड़ देना। कोशिश करनी है अपनी स्पाइन का मिडिल पार्ट ऊपर उठना चाहिए, जितना थोड़ा अधिक ऊपर जाए ऐसा उठना चाहिए। इसमें श्वास की अवस्था एकदम सामान्य रहेगी। न ज्यादा लेने की रोकने की कोशिश करनी है, न ज्यादा छोड़ने की बाहर रोकने की कोशिश करनी है। सामान्य श्वास। यहीं पर इसका दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। ऊर्ध्वमुख करते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं और अधिकतम ऊपर की दिशा में
जितना लेके जाएं, चेहरे पर सहज प्रसन्नता, आंखों को आसमान की दिशा में, और श्वास सामान्य, चेहरे पर प्रसन्नता, ये बहुत आवश्यक है आसन में। जब आप आसन की पूर्ण स्थिति में होते हैं, धीरे धीरे वापस उसी भी आसन में आ जाएं और यहीं से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। यह आसन हो गया मार्जरी आसन। यहीं से दूसरा आसन करेंगे और वो है पाद हस्त आसन। तो धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को सांस भरते हुए आसमान की दिशा में लेके जाएं। बहुत अच्छा। और जितना पीछे ले गए, अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ अपनी हिप जॉइंट से मोड़ें, दोनों हाथों को पैरों के बाहर लाएं और अपना सिर यानी अपना माथा घुटनों से नीचे लगे ऐसा प्रयत्न करना है। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती इस आसन में नहीं करनी, किसी प्रकार का तनाव इस आसन में नहीं लाना। सामान्य श्वास ढीला छोड़ना है और अपना ध्यान अपने मस्तिष्क पर होने वाले रक्त प्रवाह की तरफ लेकर जाना है। धीरे धीरे वापस इसको 30 सेकंड तक करना चाहिए। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए और वापस आकर ये दोनों आसन यहां कंप्लीट होते हैं और एक्सपर्ट्स अपने वज्रासन की स्थिति में पुनः आराम से बैठकर विश्राम कर सकते हैं। तो ये अभी हमने किया मार्जरी आसन और पाद हस्त आसन का अभ्यास प्रयोग। तो माइग्रेन की समस्या के लिए इन दो आसनों को आपने देखा, इनको अपना करके आप बहुत हद तक माइग्रेन की समस्या से निदान पा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा राम गोपाल जी, आसन की बात तो हमने की यहाँ पर अभी, माइग्रेन के निवारण के लिए क्या प्राणायाम भी लाभकारी हो सकता है? प्राणायाम को भी क्या लोग अपना सकते हैं? जी बिल्कुल। प्राणायाम तो मनोअवसाद, मनोरोगों के लिए एकदम मैं बोलूं रामबाण। तो ये अतिशयोक्ति, बिल्कुल संजीवनी बूटी, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा जी। क्योंकि देखिए माइग्रेन, मैंने जैसा आपको पहले कहा कि यह साइकोलॉजिकल यानी स्ट्रेस के कारण भी आता है, तनाव के कारण भी आता है, और तनाव मस्तिष्क में नहीं मन में आता है। मन अलग है, मस्तिष्क अलग है, और दोनों कनेक्टेड हैं विद ब्रेथ। आदमी मर जाता है, मस्तिष्क तो वैसा ही रहता है, तो मन और शरीर को जोड़ने का काम प्राण करते हैं। ठीक है, और वो प्राणायाम है जी। और प्राण ही मन को और शरीर को साधने का काम भी करते हैं। शरीर का रोग दूर करना है तो और मन का रोग भी ठीक करना है तो प्राणायाम सबसे उत्तम चीज है। इसीलिए माइग्रेन के लिए या आधा सीसी के दर्द के लिए या किसी प्रकार के सिर दर्द के लिए प्राणायाम इज द बेस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि प्राणायाम के भी बहुत सारे फायदे हैं। एक तरह से प्राणायाम को संजीवनी बूटी कहा गया है हमारे शारीरिक रोगों के लिए। माइग्रेन की समस्या का समाधान प्राणायाम से कैसे संभव है, एक नजर डालते हैं प्राणायाम पर। तो अब हम माइग्रेन के दर्द को प्राणायाम से कैसे ठीक करें, प्राणायाम का प्रभाव माइग्रेन के रोगी को कैसे हो सकता है। तो मैंने जैसे पहले आसन के समय बताया कि मस्तिष्क का जब ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, चाहे तो वो गैस के कारण हो, चाहे हमारे थॉट्स के कारण हो, अल्टीमेटली माइग्रेन का कारण बन जाता है। तो ये मस्तिष्क का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करना है, तनाव को दूर करना है, तो उसके अंदर प्राणायाम बहुत उपयोगी, बहुत इफेक्टिव, बहुत परिणामदायक कारक बनता है। तो आज प्राणायाम की बारी जब हम बात करेंगे तो उस समय हम कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करेंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे कपालभाति और अनुलोम विलोम, क्योंकि दोनों ही ऐसे अनेक सारे कारणों के हिसाब से प्राणायाम किए जा सकते होंगे। शीतकारी प्राणायाम भी हो सकता है, भस्त्रिका प्राणायाम भी हो सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ जो बात करेंगे वो अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम की बात करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं, हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स आपको करके दिखाएंगे। आप धीरे से
हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स कपालभाति प्राणायाम के लिए अपनी मुद्रा में आए, दोनों आंखें धीरे से बंद। प्रारंभ करेंगे। नाक से केवल प्राण को छोड़ने की कोशिश करनी है, हाथ दोनों नीचे रखे हुए। केवल इसके अंदर ध्यान करना है कि सांस को नाभि से छोड़ना है, पेट को अंदर धकेलना है। इसमें किसी प्रकार के चेस्ट की मूवमेंट नहीं है। बहुत जल्दी भी इसको नहीं कर रहे होते। कम से कम 50 स्ट्रोक करके उसके बाद इसको रुकना चाहिए। इसके बाद एकदम शांत होकर अपने को ढीला छोड़ देना चाहिए। शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस करना चाहिए। इस कपालभाति प्राणायाम के बाद हमने शरीर में कैसा महसूस किया, एकदम शांत होकर बैठना, फिर से इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर से एक बार करेंगे कपालभाति प्राणायाम। शुरू करते हैं। इस तरह से ये है कपालभाति प्राणायाम। इसमें किसी प्रकार का कोई झटका नहीं, किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं। अब यहीं से हम दूसरा प्राणायाम करेंगे और वो है अनुलोम विलोम। तो अपने दाएं हाथ को आंखें खोलते हुए प्राणायाम की मुद्रा में हम रख ले, लगाएं अपने नाक पर। शुरुआत करते हैं अपनी बाईं नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रस से सांस को छोड़ना। धीरे से आंखें बंद, बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब बाईं से ही केवल भरना है, लेफ्ट से। दाईं से धीरे धीरे रिलीज करिए। अब दाईं नासिका से फिर से भरना। बाईं से छोड़ना। यही काम जो बाईं नासिका से हमने किया था, दाईं से छोड़ा, दाईं से लेकर फिर से बाईं नासिका से छोड़ना, ये पूरा एक चक्र है। इस चक्र को कम से कम 20 बार हम पूरा करें। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा होता है। तो माइग्रेन की समस्या के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम का डिमॉन्स्ट्रेशन आपने अभी देखा। इन दोनों प्राणायामों को अपना करके आप माइग्रेन की समस्या तो दूर कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शरीर की और अन्य बीमारियों को भी आप निजात पा सकते हैं इन प्राणायाम को अपना करके। राम गोपाल जी, प्राणायाम की बात हमने की, इसके पहले आसन की बात भी हमने की। न्यूरोथेरेपी क्या है और न्यूरोथेरेपी के जरिए भी क्या हम इसका समाधान कर सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि न्यूरोथेरेपी को आप कैसे समझा सकते हैं, ये है क्या? जी बिल्कुल, ये न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जो आजकल बंबई में रहते हैं, इस भारतीय वैदिक चिकित्सा पद्धति को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में उन्होंने इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है। लेकिन इस न्यूरोथेरेपी की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर बिना किसी दवा, बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी बाहरी इक्विपमेंट्स के व्यक्ति के ऑर्गन और ग्लैंड्स को किस तरह से स्टिमुलेट किया जाए, उकसाया जाए, यानी स्टिमुलेट किया जाए, एक्टिवेट किया जाए जी। इसका एक बहुत ही वैदिक तरीका जो वेदों के समय पर होता था, मॉडर्न टेक्निक के रूप में हम सबके सामने जो प्रस्तुत है उसको न्यूरोथेरेपी कहते हैं। ऑर्गन और ग्लैंड्स जब अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे और ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो उनसे जो केमिकल सीक्रेट होने चाहिए वो सीक्रेट नहीं होते, और जब सीक्रेट नहीं होते तो जहां उनको एक्ट करना चाहिए वो प्रॉपर अपना एक्ट नहीं कर पाते।
ऐसे में उनकी डेफिशिएंसी के कारण से रोग आता है। न्यूरोथेरेपी उन ऑर्गन और ग्लैंड्स को उन्हीं सीक्वेंस में स्टिमुलेट करके जी। उस केमिकल की पूर्ति करती है और रोग का निदान अपने आप हो जाता है। इसी तरह से न्यूरोथेरेपी के अंदर एक और जांच करने का तरीका है। वेदों के अंदर अर्धनारीश्वर का एक चित्र ऐसा प्रस्तुत किया गया है, आधे पुरुष और आधा महिला, ऐसा भगवान शिव के दो रूप दिखाए हैं। बिल्कुल। हमारा शरीर अर्धनारीश्वर है, जैसे बाया एसिड और दाया एल्कलाइन, ये आज भी मानते हैं, योग भी इस बात को मानता है कि बाया नोस्ट्रिस ठंडा है तो दाया नोस्ट्रिस गर्म है। तो हाफ बॉडी एसिड और हाफ एल्कलाइन है। जब ये एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाता है तब भी भयंकर रोग आते हैं। ये माइग्रेन का रोग एसिड की बीमारी है, यही एक कारण है। जी बिल्कुल, एसिड नहीं, गैस का कारण भी है। ठीक है। इसके अंदर एसिड भी होगा या स्ट्रेस होगा, पाचन जरूर खराब होगा। तो न्यूरोथेरेपी सबसे पहले जिस पर फोकस डालती है वो है डाइजेशन। ठीक है। पाचन ठीक होगा, गैस फॉर्मेशन ठीक होगी, तो अपने आप ही माइग्रेन। अगर मुझे एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट बात करूं जब मैं, तो मुझे किसी को जादू दिखाना होता है ना, तो माइग्रेन में मैं जादू दिखाता हूं। कैसे? जैसे मेडिसिन 20 मिनट में माइग्रेन के दर्द को रिलीफ देगी, जी। इंजेक्शन 10 मिनट में रिलीफ दे सकता है। न्यूरोथेरेपी मात्र 2 मिनट में माइग्रेन को रिलीफ देती है। और ऐसे एक नहीं, हजारों रोगियों को मैंने देखा है। जहां मुझे कहीं न्यूरोथेरेपी का जादू दिखाना है तो मैं पूछता हूं किसको सिर दर्द है, उन्होंने कहा ऐसे, मैंने कहा बस हो गया काम। उनको ट्रीटमेंट दिया, देने के बाद जो वो बोलते हैं कि मेरे तो 8 दिन से मैं सोया नहीं था, मेरे को इतना दर्द था, यानी इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये न्यूरोथेरेपी माइग्रेन के लिए है। मतलब न्यूरोथेरेपी के जरिए 2 मिनट में माइग्रेन भी चला जाता है? यस, इतना जबरदस्त रिजल्ट इसका आता है। ठीक है। परमानेंट क्योर करने के लिए फिर उसके सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। जैसे डाइजेशन ठीक करना पड़ेगा, एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ के सर्कुलेशन को ठीक करना पड़ेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जो न्यूरोथेरेपी के बारे में दिखाऊंगा जी, और वो यहाँ ये आपको दिखाना चाहूंगा कि पेट न्यूरोथेरेपी से कैसे सेट किया जा सकता है। हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख करके क्या वो भी न्यूरोथेरेपी से कुछ कर सकते हैं? तो मैं यहाँ आज वो 2-3 चीजें आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पेट की गैस को ठीक करें जिससे माइग्रेन ठीक हो जाए। और आप देखेंगे कि जब आप भी वो करना चाहेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो यहाँ सिखाया जाएगा और उसको आप जो करेंगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है। बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई भी उसको कर सकता है आसानी से, बगैर किसी परेशानी के। जी बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे तो संभव नहीं, बगैर सीखे तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल, बिना सीखे संभव नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर डिमोन्स्ट्रेशन के जरिए हमें और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण चीज बताएंगे तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से उनका भी स्वास्थ्य लाभ होगा। जी बिल्कुल। तो आज आपको दिखाते हैं कि यह चमत्कारिक पद्धति, चमत्कारिक क्या, साइंटिफिक वैदिक पद्धति न्यूरोथेरेपी आपको किस तरह से माइग्रेन से निजात दिलाती है। तो मेरे न्यूरोथेरेपी के जो साथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आपको कैसे ट्रीटमेंट देना है ये दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर देंगे टो फिंगर ट्रीटमेंट, यानी उंगलियों का ट्रीटमेंट। उंगलियों का ट्रीटमेंट देने से पहले थोड़ा हमने टेलकॉम पाउडर लगाया, और उसका कारण है कि हमारे उंगलियां जब हम ट्रीटमेंट दें तो धीरे धीरे उसके अंदर स्मूथनेस आए, हमारी उंगलियों से उसमें स्मूथ, ज्यादा प्रेशर ठीक से न आए। सबसे पहले अंगूठे की जड़ में अपने दाएं हाथ से, यानी ये ध्यान करना है, रोगी के बाएं पैर पर सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है। रोगी के बाएं पैर पर उसके अंगूठे को 20 टाइम प्रेशर देना है। और कैसे देना है एक बार फिर से दिखा दें। राइट अंगूठे को पकड़ें, यस। अब देखो जड़ में पहले हमने यहां पर दिया 1 2 3 ऐसे 20 बार। अब दूसरी साइड में भी इसी में ऐसे हमने 20 बार दिया, इसको भी 20 बार देना है। इसी तरह फिर बाएं को देना है, यानी हमारे बाएं हाथ से रोगी के दाएं पैर को, पहले बाएं पैर से शुरू करना है, ऊपर नीचे, अब दाएं बाएं, अंगूठे की जड़ में दाएं बाएं। इसके बाद फिर सेकंड टो, अंगूठे के साथ वाली टो को भी उसी तरह जड़ में, ऊपर नीचे, और दाएं बाएं भी। इसी तरह से राइट पैर की भी जड़, सेकंड टो को जड़ में दाएं और बाएं देना है। यह काम 20-20 बार करना है। आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने दिखाया है। इस तरह बारी बारी से पहले रोगी के बाएं पैर को, फिर रोगी के दाएं पैर को, एक एक उंगली से बारी बारी से
हम इस तरह प्रेशर देते हैं। कितना प्रेशर देना है? तो उस प्रेशर के अंदर रोगी बहुत चीखना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दर्द होगा। यह प्रेशर केवल 20 बार ही देना है। एक बार तो 1 2 3 4 5 ऐसे करना है। यह है टो फिंगर। इस टो फिंगर को देने के बाद पेट का सर्कुलेशन ठीक होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और गैस तुरंत रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो माइग्रेन के लिए पहला तो मैंने आपको सिखाया टो फिंगर कैसे देते हैं। इसी के साथ तुरंत रिलीफ देने के लिए सिर हल्का एक ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो चेयर पर दिया जाएगा जी। आप देखो, ये कुर्सी पर रोगी को बिठाना, ऐसे घुमा लीजिए जी। और सिर के सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा। सबसे पहले देने वाला सीधा खड़ा हो जाए और कानों के, आंखों के पास से कानों की तरफ प्रेशर देता हुआ पीछे की तरफ अंगूठों की सहायता से प्रेशर देना है और पीछे बढ़े। इसके बाद आंखों के मध्य की तरफ से सिर की तरफ लेके जाना, यानी सिर का कोई भी पार्ट ऐसा ना बचे जहां हमने प्रेशर ऊपर से न दिया हो। अब मध्य यानी जहां बिंदी लगाते हैं वहां से लेकर पीछे की तरफ प्रेशर लेके जाना धीरे धीरे। अब थेरेपिस्ट पीछे चले जाए और पीछे नेकलेस पॉइंट देना। नेकलेस, ये देखिए इस एरिया में नेकलेस दिए जाते हैं, यानी जहां हमारी, हाथ शुरू करिए, जहां हमारी गर्दन की और सिर की जोड़ है, बोन है, वहां 9 जगहों पर प्रेशर, एक जगह प्रेशर देना, थोड़ा होल्ड करना, फिर आगे बढ़ना। ऐसे 9 पॉइंट्स बनाकर वहां प्रेशर देने हैं। दोबारा से दीजिए, ये देखिए यहां प्रेशर दिया, हाँ देना है प्रेशर, दीजिए, यस, फिर से नहीं, आगे, फिर आगे और फिर आगे, फिर मध्य में देकर इसके बाद रिलैक्स करना है। इसके बाद रिलैक्स करना है माथे को भी, और ये हल्का सा सपोर्ट देकर यहां से माथे को रिलैक्स करना है। जब हम ये रिलैक्स करेंगे उस समय आपका दर्द एकदम खत्म हो जाएगा, सिर दर्द खत्म हो जाएगा जी। इस तरह से ये हमने सिर हल्का ट्रीटमेंट आपको सिखाया। थेरेपी का डिमॉन्स्ट्रेशन आपने अभी देखा। माइग्रेन की समस्या में ये भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। रामगोपाल जी, इसके अलावा क्या कुछ सुझाव बहुत संक्षिप्त में यदि आप देंगे तो दर्शकों को भी फायदा होगा? जी बिल्कुल। माइग्रेन की समस्या से निजात पाना है तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन पर काम करिए। खाने को ठीक करिए, ज़्यादा देर तक भूखे मत रहिए, हर 2-2.5 घंटे पर कुछ खाइए। अगर गैस अधिक बनेगी तो भी माइग्रेन आपको तंग करेगा। फिर नींद पर्याप्त लीजिए। देर रात से सोएंगे, अगर आपकी मजबूरी है, आप बहुत देर तक काम करते हैं, तो कोई भी यौगिक टेक्निक अपनाइए, जैसे ध्यान अपनाइए, प्राणायाम अपनाइए, व्यायाम नित्य करिए। तो खाने को ठीक करना है, नींद पर्याप्त लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा अगर हो गया तो क्या करें, तो उसके लिए मैं 2-3 और तरीके बताता हूं माइग्रेन वाले के लिए। देसी घी या सरसों के तेल की 10-12 बूंदें सीधी अवस्था में लेटकर अपनी एक नाक में ऐसे डालिए, ज़्यादा अच्छा है देसी घी हो, 12-15 बूंद डालकर लेट जाइए। इसके बाद दूसरी नोस्ट्रिस में भी डाल लीजिए, दोनों में डालकर 15 मिनट के लिए लेटिए। जब वो गले में जाएगा तो उसको आपको स्पिट करने की इच्छा होगी तो कर दीजिए। 2 बार 3 बार करने के बाद माइग्रेन खत्म हो जाता है। ऐसे ही सिर पर देसी घी की मसाज बहुत इफेक्टिव है। अगर आप देसी घी की मालिश सिर पर करते हैं तो इससे भी आपको माइग्रेन ठीक होता है। तीसरा, बच्चों के लिए खासकर, टेलीविजन देखते हुए खाना खाएंगे तो सिर दर्द की समस्या बनेगी, गैस की समस्या बनेगी। खड़े होकर पानी पिएंगे तो गैस की समस्या बनेगी, सिर दर्द की समस्या बनेगी। भाग भाग में अगर खाना खाएंगे तो भी माइग्रेन का कारण बनेगा। हाँ, और एक बहुत बड़ी बात बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए खासकर, बच्चों पर अनावश्यक अगर आप प्रेशर डालेंगे कि तू पढ़ता नहीं है, तेरे को तो इतने नंबर लेकर आने हैं, अगर हम पढ़ाई को लेकर के या दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे तो बच्चों को तनाव आएगा, और तनाव अगर आएगा तो वो सिर दर्द का कारण बनेगा, क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं को, आपकी इच्छाओं को जब वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर में आएंगे, तनाव का कारण होगा, सिर दर्द का कारण होगा। तो ऐसी छोटी छोटी अनेक सारे रूटीन को अपनाकर, छोटी छोटी तरीकों को अपनाकर और योग, प्राणायाम और न्यूरोथेरेपी करके हम माइग्रेन जैसे
बड़े से बड़े भयंकर रोग को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी टिप्स लेकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें रामगोपाल जी ने बताई। इन तमाम सारे आसनों को अपना करके आप सभी दर्शक भी माइग्रेन की समस्या